अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे भाभी क्या कर रही है? रुक जाइए, नमक ज्यादा गिर जाएगा। तो तुम खुद आके बना लो खाना सुजाता। एक तो अपना हाथ काट के बैठ गई और तुम्हारी गोलमुखी बहू बिस्तर पकड़ के बैठ गई और दुलारी को मम्मी जी ने किसी काम के लिए बाहर भेज दिया और अकेली बची कौन? मैं, जिसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। भाभी अकेले आप ही काम नहीं कर रही हैं, हमें भी काम करना पड़ रहा है। इन्होंने उस राधिका की जिम्मेदारी जो हमें सौंपी है, उस गोलमुखी की सेवा करने के बारे में सोच सोच करके भी हमारा तो खून चल रहा है। और अब महारानी जी के लिए ये नींबू पानी बनाकर लेकर जाना है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है सुजाता? तुम्हारे वजह से। इन सब के जिम्मेदार कौन है? तुम हो। तुम्हारी उस घटिया प्लान की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। सुनो, तुम्हें राधिका का चेहरा नहीं देखना है ना, तो मत देखो। ये नींबू पानी मैं लेकर जाती हूँ और तुम खाना बनाओ। ठीक है, तो आप बना लीजिए नींबू पानी और लेकर जाइए, हम खाना बना लेते हैं। राधिका, क्या हुआ? बैठो बैठो, यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ अचानक से? पता नहीं दफिम जी, चक्कर आ रहे हैं। लेकिन अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं तुम्हें? चक्कर? पता नहीं, चक्कर भी आ रहे और जी मचला रहे, ऐसे उल्टी सा हो रहा है। उल्टी ऐसा हो रहा है? जी मचल रहा है, उल्टी आ रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। कहीं ये गोलमुखी? तुमने इतने दिनों से अच्छे से खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ। दिव्यम जी, दूध का तो नाम सुन के ही हमें उल्टी सी आ रही है। दूध नहीं। दूध नहीं तो फिर कोई फ्रूट खाओगी? सेब ले आता हूँ। नहीं नहीं, सेब नहीं। तो फिर बनाना? तो फिर क्या खाओगी? दिव्यम जी, हम संतरा खाएंगे, खट्टा खाने का मन हो रहा है। हाँ, तुम्हें जो खाना है खाओ, को मैं संतरा लेके आता हूँ। देखो, मुझे इतना अच्छे से छीलना आता नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। खा लो। उठ।
क्या हुआ राधिका? चक्कर, उल्टी, खट्टा खाने का मन, कहीं ये गोलमुखी ये खुशखबरी तो सुजाता को देनी होगी। क्या क्या क्यों क्या हुआ भाभी? आप हमें यहाँ स्टोर रूम में क्यों लेकर आई हैं? सुजाता, कुछ याद आया? हाँ, ये पालना तो हमारे मुन्ना का है और ये खिलौने, ये कपड़े, ये सब हमारे मुन्ना के हैं। ये कपड़ा किसका है? ये हमारे मुन्ना के नहीं है। और भाभी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमें यहाँ पर स्टोर रूम में क्यों लेकर के आई और आप कहना क्या चाहती हैं? सुजाता, मैं ये कहना चाहती हूँ सुजाता, ये जो कपड़े हैं वो तुम्हारे मुन्ना के नहीं है, हाँ, बल्कि उसका जो मुन्ना आने वाला है उसके कपड़े हैं। बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही हो सुजाता, सच्ची बोल रही हूँ कसम से। अभी अभी अपने कानों से सुन के आई हूँ। हमारी प्यारी गोलमुखी को वो सारे लक्षण हो रहे हैं जो तुम्हें थे जब तुम्हारा मुन्ना तुम्हारे कोख में था, जो मुझे थे जब मेरा गोलू मेरे कोख में था। नहीं 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 भाभी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे वो दोनों तो एक साथ सोते भी नहीं है। सुजाता, तुम क्या उसके कमरे की चौकीदारी करती हो? और वैसे भी मर्द को फिसलने में वक्त नहीं लगता है सुजाता। सुजाता, तुम अब ये पालना, ये कपड़े सब साफ करना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम दादी जो बनने वाली हो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम उस राधिका को अपने मुन्ना के बच्चे की माँ कभी नहीं बनने देंगे। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। क्या कर रही हो राधिका, वो भी ऐसी हालत में? सुन लिया? अभी कुछ हो जाता, गिर जाती तो? ठीक हो ना अभी? जी सॉरी तफीम जी, वो रूम में बैठे बैठे ना बेचैनी हो रही थी, इसलिए यहाँ पर आ गए।
पर आप फिक्र मत कीजिए, हम अपना ध्यान रख लेंगे। तुम ना ज्यादा होशियार मत बनो, कोई काम नहीं करोगी तुम, चुपचाप आराम करोगी। क्या करोगी? आराम। गुड। मिश्रा जी, पेट में अभी भी दर्द है, कुछ हल्का खा लेते हैं। डॉक्टर ने कहा था थोड़ा हल्का ही खाना। देखा कैसे पेट पकड़कर चल रही है। अगर अभी भी तुमको यकीन नहीं है ना सुजाता, तो रुको, मैं पता करके आती हूँ। रुक जाओ। राधिका बहू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी ताई जी, अब पहले से ठीक है। वैसे दिव्यम को तुम्हारी काफी फिक्र है, लगता है पूरी रात नहीं सोया तुम्हारी सेवा की बस। वैसे राधिका बहू, तुम दोनों के लिए बिस्तर छोटा तो नहीं पड़ता है ना? हाय, तुम्हारा शर्माना ये बता रहा है अभी तुम दोनों में बनने लगी है। अच्छा, रहने दो ये सब। अब इमली खाओगी? जी ताई जी, हमारा ना आज सुबह से ही खट्टा खाने का मन हो रहा है। थैंक यू। आपको पता है, जब हम मम्मी के पेट में थे ना, तो वो भी दिन भर ऐसे ही खट्टा खाती रहती थी। हम जाएं? हाँ। देखा, अब हो गया ना भरोसा, या अभी भी कोई शक है? ये गोल मुखिया दिव्यम एक हो चुके हैं। अब जल्द ही बच्चे की किलकारी सुनोगे तुम। इस घर में बहुत ही जल्द खुशखबरी आने वाली है सुजाता। नहीं 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 भाभी, हमारा दिव्यम इस गोलमुखी के साथ नहीं, हम ये नहीं मान सकते। हमें पुख्ता सबूत चाहिए। आओ राधिका, आज आराम से। माँ जी, हाँ, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? वो क्या है ना राधिका, कि दवाइयों से तो तुम्हारी तबीयत ठीक होती रहेगी, लेकिन जब तुम ये खुली हवा लोगी और कुछ योगासन करोगी ना, तो तुम्हें ज्यादा जल्दी आराम मिलेगा। हम तुम्हें कुछ योगासन बताते जा रहे हैं, तुम वो हमारे साथ साथ करती जाओ, ठीक है? अभी अभी हम हाथ ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे को झुकेंगे। माँ जी, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों क्यों, क्या हुआ? दर्द के बारे में बताएंगे तो माँ जी परेशान हो जाएंगी। वो आज ना बहुत ज़्यादा थकावट है, तो हम ये बाद में कर लेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। राधिका, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो ना, तो तुम सबसे पहले आके हमें बताना, ठीक है? जी माँ जी। राधिका, माँ बुला रही तुम्हें, तुम जाओ। जी। अभी तो इस राधिका ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हम भी इस बात की तह तक जाकर रहेंगे। राधिका बेटा, ये अस्पताल से आए हैं, इन्हें डॉक्टर साहब ने भेजा है तुम्हारे खून की पूरी जांच के लिए।
लेकिन माँ मेरी तो डॉक्टर से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। ये अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ से आए हैं, अब उनकी सलाह लेना भी तो जरूरी है ना दिव्या। ये बात भी सही है माँ आपकी। ठीक है, कर लेते हैं। माँ जी, लेकिन अभी खून की जांच कराना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? आप हाथ आगे कीजिए। राधिका, एकदम पतली सी सुई है, कुछ नहीं होगा। अच्छा एक काम करो, तुम ये वीडियो देखो, ये कितना अच्छा लगा। ये खाने की वीडियो छोड़िए, बच्चा देखो कितना प्यारा लग रहा है कि नहीं? हो गया। हाँ? हो गया। पता भी नहीं चला है कि नहीं? थैंक यू दिव्यम जी। चलो अब ऊपर चल के आराम कर लो। चलो। जी, सैंपल ले लिया गया। इस सैंपल से किडनी, लीवर जो टेस्ट करना है करो, पर सबसे अहम है प्रेगनेंसी टेस्ट। जी मैम। वैसे तो हम प्रेगनेंसी किट लेकर आए थे, पर पता नहीं राधिका ये टेस्ट करती या नहीं करती। वो तो अच्छा हुआ भाभी आपने ये खून की जांच कराने की सलाह दे दी। अब देखना सुजाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राधिका मेरे घुटने के दर्द का तेल लाई थी, कहाँ रख दिया उसने? कहाँ रखा? वो रही। ओह शंभू, लग गई। ये क्या है? प्रेगनेंसी किट? ये किसकी है? लगता है राधिका की रिपोर्ट आ गई, बस नेगेटिव आए। भगवान को लाख लाख धन्यवाद, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसका मतलब राधिका मां नहीं बनने वाली। क्या राधिका माँ बनने वाली है? हाँ ना मम्मी जी, राधिका को वो सारे लक्षण है, उल्टी, चक्कर, जी मचलाना, सब कुछ। लेकिन इतनी खुशी की बात उसने अभी तक बताई क्यों नहीं? वही तो मम्मी जी, वो तो हम भी सोच रहे हैं, पर मुझे लगता है शायद राधिका ये बात किसी को बताना नहीं चाहती है, तभी तो सुजाता ने किट मंगवा कर भी उसको नहीं दिया। ऐसी बातें बताने में शर्म तो आती ही है। खैर, मैं परदादी बनने वाली हूँ, सोने की सीढ़ी चढ़ूंगी। कितनी अच्छी खबर है ना कविता? हे भगवान, ये भाभी तो गलत खबर दे रही है माँ को। माँ की गलतफहमी तो भी तुरंत दूर करनी होगी। अच्छा सुनो, एक काम करो, आज रात को बढ़िया सा खाना बनाना, एक जश्न होना चाहिए। और एक काम करो, राधिका के मम्मी पापा को भी बुला लेना, सब मिलकर राधिका को सरप्राइज देंगे कि हमें सब पता है। हाँ जी मम्मी जी।
चलिए। हाँ हाँ। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि राधिका माँ नहीं बनने वाली है। और जब शाम को राधिका के घर वाले आएंगे और तमाशा होगा तो राधिका शर्म से डूब जाएगी और अपने घर वालों से नजरें भी नहीं मिला पाएगी। अम्मा आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। कुछ पूछो मत। अनुराधा जी ये सब क्या है? आज राधिका के घर वालों ने हमें खाने पर बुलाया है। ऐसे अचानक खाने पे? कुछ चीजें अचानक होती है ना, तभी मजा आता है ना अम्मा जी? करम फूटे हमारे, सिर्फ खाने पर जाने के लिए इतने सारे तोहफे। लगता है हमारे बेटे के जेब को छेद करके मानेगी। अम्मा जी हम तो कहते हैं आप बस चलिए, आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। अच्छा राधिका, अब एक बात, आज से ना मैं तुम्हारे खाने पे खास नजर रखूंगा ताकि दोबारा से ऐसी भूल अब कभी नहीं होनी चाहिए, समझी? जी दिव्यम जी। गुड। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। गुड, तभी तो तुम्हारी तबीयत अच्छे से रहेगी। ये हॉल में इतनी सजावट क्यों है? पता नहीं। चलो देखते हैं आराम से। सरप्राइज! मम्मी, पापा, दादी। बेटा इतनी बड़ी खुशखबरी है, हमारा आना तो बनता ही है। अरे अरे रहने दो बेटा, खुश रहो। कैसी खुशी की बात? अब राधिका की तबीयत को लेकर बात है। हमारी तबीयत खराब है इसलिए आप सबने इतना कुछ किया। आज सुबह से हमारा मन बहुत उदास हो रहा था, लेकिन आप लोगों का इतना सारा प्यार देख के हमारा दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच। राधिका, इस समय ऐसा ही होता है और तुम चिंता मत करो, हम सब हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। फिलहाल तो हम आप सबका ख्याल रखेंगे। आप लोग आराम से बैठिए, हम कुछ अच्छा सा बना कर ले आते हैं। राधिका! ये क्या कर रही हो राधिका? ऐसे नहीं भागना चाहिए ना, बच्चे को कुछ हो जाता तो? बच्चा? हाँ। दादी जी अभी क्या बोल रही हैं? राधिका बहू, अब ज्यादा भोली भी मत बनो। हम सब लोगों को पता है कि तुम माँ बनने वाली हो। ताई जी, ये आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, तेरी बीबी को सुबह से खट्टा, उल्टी, ये सब कुछ हो रहा है और
पता है ये सब कुछ कब होता है? जब कोई नया मेहमान आने वाला होता है। दिव्यम, छुपाने की क्या जरूरत है? ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती हैं। दादी, लेकिन छुपाने के लिए कोई बात भी तो होनी चाहिए ना। अरे राधिका, ये सब क्या है? दिव्यम जी, हमें नहीं पता और हमने किसी से कुछ कहा भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं कहा तुमने? जब मैंने तुम्हें इमली दी तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था जब तुम होने वाली थी तो तुम्हारी मम्मी दिन रात खट्टा खाती थी और फिर तुमने इमली खा ली। ताई जी, हमारा तो ये मतलब था कि मम्मी खट्टा खाती थी इसलिए हमें भी खट्टा पसंद है। राधिका, साफ साफ बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो ना? मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।